नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और इस बेहद करीब चुनाव से पहले राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है। एनडीटीवी ने एक सर्वे किया था जिसमें यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर 2024 में सबसे मजबूत विपक्ष या सबसे मजबूत दावेदार अगर कोई हो सकता है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी को उस सर्वे में सबसे ज्यादा अपोजिशन के लीडरों से सबसे ज्यादा नंबर दिया गया था। और अब एक और सर्वे आ गया है तमिलनाडु से। उस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पिछड़ते दिख रहे हैं, तो 2024 के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। एक सर्वे आया, उस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पीछे दिखाया गया है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए सबसे ऊपर दिखाया गया है। और इतना ज्यादा फर्क दिखा दिया गया है कि अगर यह सच साबित होती है तो 2024 में कांग्रेस यानी यूपीए की सरकार बन भी सकती है। अब आपको बताते हैं कि उस सर्वे में क्या हुआ है, उस सर्वे से क्या कुछ सामने आया है। टीवी है जो तमिलनाडु का एक मुख्य न्यूज चैनल है जिसका नाम है ठंटी टीवी, उनके द्वारा एक सर्वे कराया गया और यह पूछा गया कि 2024 का अगर लोकसभा चुनाव होता है तो वो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये तमाम सर्वे जो है ठंटी टीवी के जरिए हुआ, जो तमिलनाडु का एक बड़ा टीवी चैनल है, एक बड़ा टीवी नेटवर्क है। उससे जब सर्वे हुआ तो उस सर्वे में राहुल गांधी को 71% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट राहुल गांधी है। तो पर दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी को तकरीबन 27% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए जो है नरेंद्र मोदी दूसरे सबसे अच्छे उम्मीदवार है और 2% ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी तरह की राय नहीं दी है। तमिलनाडु का इलेक्शन जो है भाजपा के लिए बहुत अहम था, क्योंकि 2021 में जब इलेक्शन हुआ था तो वहां पर जो है भाजपा को कुछ सिर्फ 4 सीटें मिली थी और 4 सीटों पर ही सिमट गई थी। दूसरी तरफ जब 2019 में इलेक्शन हुआ था तो 39 सीटों के उस लोकसभा जो है क्षेत्र से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिला था, तो वहीं कांग्रेस को वहां से 8 सीटें मिली थी। आज तमिलनाडु में अमित शाह थे। अमित शाह जो है तमिलनाडु के वेलोर में थे और वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ जो है भाषण दिए, ताबड़तोड़ उन्होंने जो है लोगों के साथ जनसंवाद किया। मगर सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का एक भी लोकसभा सांसद नहीं हो, वहां पर अमित शाह कहते हैं कि 39 में से हमें 25 सीटें दे दीजिए और फिर उसके बाद जो है विकास की यहां धाराएं बढ़ जाएंगी। और जिस तरह से 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे काम किए, वो उससे जो है जनता को बेहद फायदा होगा। तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं है भाजपा का लोकसभा में, उसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां से बहुत जो है सेंगोल के बाद चर्चा या कह सकते हैं कि सियासत बढ़ गई है। तो आज अमित शाह वेलूर में ये कहते हैं कि 39 में से 25 सीटें जो है भाजपा जीत रही है और 25 सीटें आप दे दीजिए तो फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी मर्तबा सरकार बनेगी। दूसरी तरफ जो है केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर। ये वही अनुराग ठाकुर है जो CA/NRC के वक्त जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी बड़े मंत्रियों के लिए नहीं होना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी को जो है अब शर्म आती है, राहुल गांधी मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इसीलिए जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में उन्होंने वो खुद नहीं गए हैं, अपने बहन को भेजा। तो दूसरी तरफ तमिलनाडु के ठंटी टीवी से जो सर्वे आ रहा है उसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए जो है 71% लोग पसंद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए नरेंद्र मोदी को सिर्फ 27 लोग पसंद कर रहे हैं। वैसे भी जो है कर्नाटक इलेक्शन भाजपा के हारने के बाद जो है दक्षिण का द्वार भाजपा के लिए बंद हो गया है और ये इस तरह के सर्वे ने भाजपा की और परेशानी बढ़ा दी है और भाजपा को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हर मर्तबा जो है सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता जा सकता है, कि मोदी जी के नाम पर ही चुनाव हो सकता है। देखते हैं कि तमिलनाडु के 39 सीटों में भाजपा को तो 2019 में एक भी सीटें लोकसभा की नहीं आई थी, मगर 2024 के लिए जो अमित शाह कह रहे हैं कि उनको 25 सीटें आ रही है, तो ये तो वही हो गया कि अंधेरे में तीर मारने वाली बात। 25 सीटें आ रही हैं, एक सीट नहीं है, मगर लोकसभा में 25 सीटें आ रही है। और वो उस वक्त कह रहे हैं जब कर्नाटक में उनको एक इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम लीडरों ने ताबड़तोड़ और जमकर रैलियां की है। देखते हैं कि और क्या कुछ सर्वे आता है। वैसे 2-3 सर्वे ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिस तरह से एनडीटीवी का CDS सर्वे आया और उसके बाद जो है ठंटी टीवी का सर्वे आया जिसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत, और ठंटी टीवी ने प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी को 71% का जो मार्जिन दिया है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।